हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से स्वागत करते हैं हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सिखाएंगे शैतान के 10 कार्य। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसके चंगुल से और कार्यों से बच सके। जिस प्रकार पौलुस ने कहा है कि तुम उसके कार्य से अनजान न रहो। कुरिन्थियों 2:11। शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शैतान कौन है? परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया था, तब उनमें से प्रधान स्वर्गदूत ने पाप किया। वह पवित्र पर्वत पर रहता था। उसने घमंड में आकर परमेश्वर के स्थान को ही प्राप्त करने की बुरी इच्छा की, जिस पाप के कारण उसे, जिसका नाम लूसीफर था, गिरा दिया गया। बाद में वह शैतान हो गया। उसके साथ उन तमाम स्वर्गदूतों को भी नीचे गिरा दिया गया जो उसके साथ हो गए थे। बाइबल में शैतान के अनेक नाम हैं। इसे बालजबुल, भोर का तारा और इस संसार का राजकुमार और ईश्वर भी बोला जाता है। शैतान के 10 कार्य। यूहन्ना 8:34 में शैतान झूठ बोलता है और संदेश पैदा करता है। बाइबल बताती है कि शैतान झूठ बोलता है, बल्कि झूठ का पिता है। उसने प्रारंभ से ही हव्वा से झूठ बोलकर उसे पाप में गिरा दिया था और वह तब से आज तक झूठ बोलता आ रहा है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आता है और उसे सताता है, तब उस व्यक्ति से अर्थात शैतान से बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह झूठ बोलकर कि मैं उस व्यक्ति की आत्मा हूँ और वो मर गया था, उसका प्रेत हूँ, ऐसा बोलकर लोगों को भ्रम में डालता है, क्योंकि वह झूठा है। वह केवल शैतान है और उसे यीशु के नाम से ही उसमें से डांट कर निकालना है। इब्रानियों 3:12 में शैतान अविश्वास की ओर धकेलता है। संदेश का उपचार यदि परमेश्वर के वचन के द्वारा न किया गया तो यह अविश्वास की ओर ले जाता है। शैतान पहले लोगों के मन में परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञा के प्रति संदेश पैदा करता है और उस संदेश को धीरे धीरे झूठी बातों से पक्का करते करते वह एक व्यक्ति को विश्वास से हटा ले जाता है और उस अविश्वास के अंधेरे में धकेल देता है, जहाँ उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में शैतान विश्वासियों दोष लगाता है। शैतान का काम है दोष लगाना और इस रीति से वह चाहता है कि कोई भी व्यक्ति
स्वर्ग राज्य का वारिस न बन सके। उसने अय्यूब पर भी दोष लगाया। उसने कहा, क्या वो तेरा भय बिना लाभ के मानता है? वह आज भी विश्वासियों के विरुद्ध में दोष लगाता है और किसी भी रीति से एक व्यक्ति के विश्वास पर आघात करना चाहता है। यूहन्ना 3 के 8वें वचन में शैतान पाप करवाता है। बाइबल कहती है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप कराता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। वह हजारों वर्षों से लोगों को पाप में गिराने में अभ्यस्त हो चुका है। उसे मालूम है कि कौन किस पाप में गिर सकता है। इसलिए कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उसके वचनों में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते रहना चाहिए। मत्ती 13 के 27वें वचन में शैतान संगति से दूर कराता है। यहूदी इस्करियोती के उदाहरण से देखते हैं कि किस प्रकार शैतान उसमें समाकर उसे प्रभु की संगति से दूर ले गया, और जब वह संगति से दूर हुआ तो प्रभु यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र करने लगा और विरोधियों के साथ मिलकर और धन के लालच में फंस गया और प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात कर बैठा। शैतान के चंगुल में आने के बाद वह आत्महत्या भी कर लिया, क्योंकि शैतान का मिशन भी यही है। यूहन्ना 10 के 10वें वचन में शैतान चुराता है। जिस प्रकार एक चोर के रूप बदल बदल कर और छिप छिप कर चोरी करता है, उसी प्रकार शैतान भी चोर के समान धोखा देता है और हमारा विश्वास चुराता है। वह परमेश्वर के वचनों को हमारे अंदर से चुराना चाहता है। वह एक विश्वासी के जीवन से उद्धार का आनंद को चुराना चाहता है। उसकी गवाही को खराब करने के लिए दिन रात प्रयत्न करता रहता है और प्रभु से प्रेम करने वालों की आशा पर घात लगाता है। मरकुस 5 के 1 से 20वें वचन में शैतान जीवन को नाश करता है। झीली के पार गिरासियोने के देश में एक ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो शैतान अर्थात दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था। वो कपड़े भी नहीं पहनता था, परिवार और समाज से अलग कब्रों में रहता था। उसे सांकलों से बांधा जाता था, लगातार खुद को पत्थरों से घायल कर के चिल्लाता रहता था। यदि प्रभु यीशु अपनी दया से समुंदर पार जाकर
उसे नहीं बचाते तो उसका पूरा जीवन शैतान के द्वारा भयानक रीति से नाश हो जाता। मरकुस 4 के 15 व 17वें वचन में शैतान हमारे अंदर वचन रूपी बीज को ले जाता है। प्रभु यीशु ने मरकुस 4 में एक दृष्टांत को सुनाया जिसमें एक बोने वाला बीज बोने निकला और बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे जिन्हें चिड़ियों को चुग लिया, वो फल नहीं लाए। प्रभु यीशु ने बताया कि इसी प्रकार परमेश्वर का सामर्थी वचन हमारे जीवन में गिरता है, लेकिन वो शैतान जानता है कि वह बीज जड़ पकड़ लिया तो फिर वह व्यक्ति पूरी रीति से बदल जाएगा और आशीष पाएगा और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेगा। इसीलिए वह उस बीज को ले जाता है और उस व्यक्ति की दशा बदल नहीं पाती। वो प्रभु के प्रेम को और उद्धार को समझ नहीं पाता। अय्यूब 16 के 7 से 14 वचन में शैतान का भयानक काम हमें अय्यूब जैसे भक्त के जीवन में देखते हैं। एक ही दिन में उसने उसके जीवन में सब कुछ समाप्त कर दिया। उसके संतान, उसके खेत खलियान और उसके शरीर में भी बहुत दुख दिया। शैतान ने अय्यूब को कुरूप कर दिया, दुर्बल कर दिया और उसकी मान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ तक उसकी पत्नी से भी उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। इसलिए उसने उसे कहा, इससे तो अच्छा है कि मृत्यु प्राप्त हो। लूका 4 के 3 वचन में शैतान प्रलोभन देता है। शैतान हजारों वर्षों से लोगों को प्रलोभन और लालच देकर लोगों को उनके विश्वास गिराता आया है। वह परमेश्वर के वचन को असफल करना चाहता है। उसने यीशु मसीह के पास जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहा। प्रभु यीशु मसीह को सारी दुनिया का वैभव दिखाकर देने का प्रलोभन दिया और कहा, मुझे दंडवत कर, तो यह सब कुछ मैं तुझे सौंप दूंगा। वह आज भी प्रभु के विश्वासियों को ऐसे ही अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर गिराना चाहता है। वह इसके लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करता है। आमीन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया।